हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा मैथ्स चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों एवरेज चैप्टर के वो प्रश्न जो आपको नहीं बनते होंगे और आपको समस्या होता होगा। आज सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एवरेज चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को देख लेते हैं तो जितने भी इसमें सूत्र होते होंगे ये आपको एक ही पार्ट के अंदर मैं आप लोग को कवर करवा दूंगा और आप लोग को सिखा दूंगा जो ये एवरेज चैप्टर क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। और सबसे पहले हम लोग सूत्र के बारे में जानेंगे जो एवरेज चैप्टर से कितने सूत्र होते हैं और ये सूत्र की मदद से ही आप लोग सारे प्रश्नों को बना लीजिएगा। चलिए समझते हैं। देखिए एवरेज यानी कि औसत चैप्टर, औसत क्या होता है नहीं होता उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी नंबर्स कोई नंबर्स दे दिया जाए उसका हमें औसत ज्ञात करना हो, जैसे कि हम एक नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ले लेते हैं 2, 4, 5, 6, 7, इसका हमें अगर नंबर्स यानी कि एवरेज ज्ञात करना होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस सारे नंबर को क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं। जैसे कि लिखेंगे 2 + 4 + 5 + 6 + 7 करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो इस नंबर को काउंट कर लेंगे, ठीक है, गिनती कर लेंगे और उसको लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी कि कितने नंबर है तो 5 नंबर है। तो जब इस नंबर को टोटल को सम ऑफ नंबर्स और बटे में यानी कि उसे भाग दे देंगे टोटल नंबर से, तो हमारा जो निकल के आता है वो हमारा क्या निकल के आता है हमारा, तो वो एवरेज निकल के आता है। हम लोग एवरेज को माध्य भी कह सकते हैं, मीन भी कह सकते हैं, ये मीन ही तरह का होता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो आप यहाँ से अगर इसका एवरेज निकालें तो देखिए 6 5 11, 11 6 17, 7 24 बटे 5, तो भाग दीजिएगा तो इसको तो 4.8 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग ये जो हमारा 4.8 निकला है, 4.8 निकला है, ये क्या निकला है तो एवरेज निकला है। तो यहाँ से हम इसका सूत्र लिख सकते हैं, जो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ नंबर्स बटे बाय टोटल नंबर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर। यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं संख्याओं का योग, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ से जो यहाँ पे कुल कितनी संख्या दिया लिखा गया है तो 1 2 3 4 5, ये तो आप लोग समझ सकते हैं जो औसत बराबर सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर, यानी कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, यानी कि योग बराबर, अगर बार बार आप लोग को योग बराबर पूछा जाता है, यानी कि सम ऑफ नंबर्स जब आप लोग निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। जब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे तो सम ऑफ नंबर्स निकालने के लिए इस टोटल नंबर, ये क्या इस साइड क्या है तो ये डिवाइड के टर्म में यानी भाग के टर्म में, तो इसको हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये गुना के टर्म में आ जाएगा, यानी एवरेज और मल्टीपल क्या हो जाएगा टोटल नंबर। जैसे कि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से पूछा जाता है जो मान लीजिए 5 संख्याओं का योग, 5 नंबर्स का योग पूछा जाता है, सम 5 नंबर का सम अगर पूछा जाए मेरे प्यारे तो कहा जाए कि 5 नंबर का सम अगर 20 है, या सोम नहीं एवरेज दे दिया जाए 5 नंबर का, यानी कि 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 5 नंबर यानी 5 संख्याओं का एवरेज है 20, तो इसका योग ज्ञात कीजिए। तो योग का सम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, तो एवरेज यहाँ पर लिखा है ना, एवरेज कितना है 20 गुना टोटल नंबर, तो टोटल कितना नंबर है 5, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये 100 जो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा उसका नंबर्स का सम आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं इसको दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं, ये तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या को समझने वाले हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग निकालना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, तो जैसे कि हम बात करें प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लिखिएगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत
औसत निकालना है। तो हम सबसे पहले हमें योग जान लीजिए। अगर आप लोग को योग पता चल जाएगा, जो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप लोग संख्याओं का भी यानी औसत भी निकाल लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। जो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या निकालना है, तो हमें n तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना है, तो औसत। तो सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग औसत कैसे निकाल सकते हैं। तो औसत ये देखिए, योग तो निकल गया। अभी हमने बताया था आप लोग को, जो औसत बराबर क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का योग अब बटे कुल संख्या। तो यहाँ से हमारा योग कितना है, n इंटू n प्लस 1/2 है ना बाबू। और यहाँ से नंबर कितने हैं, n नंबर है। तो जब हम इस n से इसको डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को n से भाग लगा देंगे, तो वो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो वो औसत निकल के आ जाएगा। तो जब n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, n प्लस 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो निकल के आ गया, ये लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि औसत का सूत्र हो गया। अब हम एग्जाम्पल भी आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल की भी मदद से। देखिए एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लेना चाहे मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 5 10 10 10 50 तक का औसत ज्ञात करें, ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 50 तक के या 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए हम प्रश्न को चेंज करके ऐसे लिखते हैं, जो 50 तक की प्राकृतिक संख्या, 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये आपको समझना होगा। ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए n तक की लगातार प्राकृतिक संख्या, इसमें 50 तक है ना, तो डायरेक्टली इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो ये क्या लिखेंगे, डायरेक्टली आप 50 तक तो आप जोड़िएगा नहीं, क्योंकि जोड़ने में ही आपका समय लग जाएगा। तो इसको n प्लस 1 यानी कि n का मान क्या है, लास्ट में जो होता है संख्या n यानी 50, तो 50 प्लस 1/2 51, यानी कि जोड़ने पे 51/2 आ जाएगा, और भाग दे दीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 25.5 निकल के आ जाएगा। देख लीजिए, जो ये 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 50 विषम संख्याओं, 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आ गया, ठीक है। ये यहाँ से 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। निकल के समझ में आ गया ना बाबू। अब हम लोग समझने वाले हैं आगे। यहाँ तक देख लीजिए, आप नीचे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से हम दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरे कंसेप्ट की ओर क्या चलेंगे, ये पहला था, अब दूसरे नंबर लिखते हैं। यहाँ से अगर पूछे आप लोगों को लगातार मेरे प्यारे दोस्तों n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का पहले योग जानिए क्या होता है, फिर इसके बाद औसत जानेंगे। योग का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये योग का फॉर्मूला आता है। अब हमें जब औसत निकालना है, लिख सकते हैं नीचे में, नहीं लिख सकते हैं। अब हम अगर यहाँ से इस औसत निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आया। अब यहाँ से अगर इसका औसत निकालेंगे तो n से डिवाइड करेंगे, तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये निकल के आ जाएगा इसका औसत का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए जो क्या पूछा जाए, 10 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का औसत ज्ञात करें, क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। ऐसे हम दिखाते हैं आप लोग को, जो एग्जाम्पल में पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। मान लीजिए आप लोग को दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, 9 का स्क्वायर दे देते हैं, का औसत ज्ञात करें,
ठीक है मेरे पास। तो इसको आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा, ये तो वैसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है जो 9 स्क्वायर तक का प्राकृत संख्या के वर्गों का योग लगातार ज्ञात कीजिए इसको। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए, तो ये लगातार है ना बाबू, जब लगातार हो और लगातार नहीं रहे तो उस कंडीशन को भी मैं बताऊंगा, सारे को बताऊंगा। तो पहले हम जो बता रहे हैं वो सीख लीजिए, ठीक है। तो जब लगातार रहता है तो उसके लिए क्या एवरेज का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया, जो n+1 इंटू एन टू n+1/6। तो n क्या होता है, वो लास्ट वाला पद होता है। तो n लास्ट वाला n है ना, तो यानी कि n 9 है ना, तो 9+1 फिर 2 गुना 9+1 अब बटे में क्या करना होगा, 6 करना पड़ेगा। तो इसको ऐड कर देखिए 10 और गुना 9 दूना 18 1 19/6। तो 2 5 10 और 2 तिया 6, तो 19 5 95/3, यानी कि भाग देके जो निकल जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। और यहाँ पे प्लस प्लस भी करके दे सकता है, ठीक है। तो ये प्लस प्लस भी करके दे सकता है। तो ये आप पे डिपेंड पड़ता है, जैसे अभी हमने बताया था ना 1 2 3 कोमा लेके दिए थे ना, तो वैसे भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा जो n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है और उसका औसत क्या होता है और कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग तीसरे कंसेप्ट की ओर चलने वाले हैं। देखिए तीसरे नंबर क्या होता है, पूछा जाएगा लगातार n तक के, मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग, पहले योग समझ लेते हैं उसके बाद हम लोग औसत समझेंगे। योग क्या होता है वो देखिए, लगातार n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, n इंटू n/1 का, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से अगर इसका हमें औसत पूछा जाए यानी कि एवरेज पूछा जाए, तो हम कैसे निकाल पाएंगे इसका। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये n² बटा ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो n² और ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, बट्टे में 4 हो जाएगा। और हमें n से भाग देना होगा तभी ना हम औसत निकालेंगे, क्योंकि कुल नंबर का योग बटे ना क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर होता है ना। तो सम ऑफ नंबर्स तो दिया गया है और यहाँ से टोटल नंबर n तक है, तो n से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये n² जो है n से कट जाएगा ना, तो कटेगा तो यहाँ पर बचेगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 बच जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, लगातार n तक की प्राकृत संख्या के घनों का औसत हो जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न हम जब करेंगे, आप लोगों को प्रश्न भी करवाएंगे इस टाइप के सारे प्रश्न, तब आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है बाबू, आ रहे समझ में। तो आशा है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत यहाँ तक तो फिलहाल नहीं हुआ होगा आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग करने वाले नेक्स्ट कंसेप्ट यानी पूर्ण संख्याओं से संबंधित औसत के बारे में। तो यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं। अब हम यहाँ से पूर्ण संख्या से संबंधित औसत, ये तो हमने प्राकृत संख्या के बारे में जाना ना बाबू। अब यहाँ से हम लोग क्या जानने वाले हैं, पूर्ण संख्या। तो अगर हमसे पूछा जाए, जो मान लीजिए इसमें भी 2 कंसेप्ट है, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, ये लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आने दीजिए। लगातार n तक की प्राकृत पूर्ण संख्याओं का औसत, जो मेरे n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा n/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। जैसे कि हम अभी आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल एक, जैसे कि एग्जाम्पल में पूछा जाए जो n तक की पूर्ण संख्या का औसत कहा गया ना, इसमें हम कह दे जो 10 तक की पूर्ण संख्या का औसत, 10 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका कैसे हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप लोग इस सूत्र की भी मदद से ज्ञात कर सकते हैं। जो एवरेज क्या हो जाएगा बाबू, डायरेक्टली n/2 यानी कि n का मान है 10, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकल के आता है 5 वो समझाते हैं। देखिए 10 तक की पूर्ण संख्या कहा गया है, 10 तक की पूर्ण संख्या, तो 0 से लेके कहाँ तक लेना है हमें, 10 तक लेना, 10 तक कहा गया तो 10 तक लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेना है ना, लेना है ना बाबू। तो ये n लगातार n तक की पूर्ण संख्या का औसत n/2। अब यहाँ से देखिए सारे को जोड़ेंगे और उसे हम किसे डिवाइड करेंगे, 10 तक ना, क्योंकि टोटल नंबर तो 10 है। तो क्योंकि औसत अभी बताया ना, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर होता है ना, तो उसी प्रकार से इसको जोड़िएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 21 7 28 8
21 8 कितना होता है 36। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है, कि 10 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, 10 तक की, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 7 21 7 28 8 36 9 36 9 कितना होता है 45 10 55 आ रहा है, ठीक है। इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 आ रहा है। ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा n तक की, एक सेकंड हम मिला लेते हैं मेरे पास। तो यहाँ से हम 10 तक की पूर्ण संख्या का औसत, लेकिन इसमें नंबर्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना नंबर्स आ रहा है, एक सेकंड वेट कर लीजिए आप लोग। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है क्या, जो ये नंबर्स जो है ना, ये 10 नहीं होगा, इसमें 11 होगा, क्योंकि आप गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 10 तक की पूर्ण संख्या कहा गया है, ये नहीं कहा गया जो नंबर्स इसमें 10 है, ठीक है। इसमें 11 से भाग देने पर ये 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हमें जाना पड़ा था। अभी 55 यानी कि 55 में 11 से भाग देने को तो ये 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ से दूसरे कंसेप्ट को सीखते हैं। दूसरा कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए, लगातार n तक की पूर्ण संख्या का औसत हो गया। अब n लगातार पूर्ण संख्या, देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए लगातार क्या क्वेश्चन रहता है, लगातार n पूर्ण संख्या, n पूर्ण संख्या का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो होता है n-1/2 होता है। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है बाबू, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, n-1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कैसे होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 10 तक की पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए बताए थे ना अभी उसी प्रकार से 10, यहाँ से क्वेश्चन पूछे 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, 10 पूर्ण संख्याओं, यहाँ से देखिए 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो 10 पूर्ण संख्याओं का औसत अगर हमें निकालना होता है तो 10 पूर्ण संख्या लेना है, 10 पूर्ण संख्या लेना है ना बाबू। तो 10 पूर्ण संख्या जो लेंगे हम लोग कहाँ से लेंगे, दिखाई पड़ रहा है ना, देखिए। तो 10 पूर्ण संख्या जो लेंगे वो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे और क्या लेंगे, 9 लेंगे। 9 नहीं दिखा पड़ रहा है, ठीक है। तो 9 लेंगे, एक ऊपर में लिख देते हैं, 9 लेंगे ना बाबू, क्योंकि यही 10 पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या हमें 10 लेना है, तो 10 लेंगे तो इसमें तो 0 भी आता है ना, तो 0 से 9 तक ही लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको जोड़ के और डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका जो यहाँ से निकलेगा क्या, n-1, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, /2 करेंगे, औसत बराबर एवरेज बराबर। अभी मैंने आप लोग को बताया लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1/2 बताया ना, तो यहाँ से n-1 यानी 10-1/2 यानी कि कितना आ जाएगा 9/2, तो भाग दीजिए, ये 4.5 आ जा रहा है, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए ये क्या, लगातार n तक की पूर्ण संख्या, यानी n तक, इसमें तक लगा हुआ है, यहाँ पे लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। तो दोनों प्रश्नों में अंतर है मेरे प्यारे, तो दोनों कंसेप्ट में, यहाँ तो 10 तक की पूर्ण संख्या, यहाँ है 10 पूर्ण संख्या, यानी 10 तक में 10 भी आएगा, और यहाँ पे कहा गया 10 पूर्ण संख्या। तो 10 पूर्ण संख्याओं में जरूरी नहीं मेरे प्यारे, तो 10 हमें गिनती करो, यानी कि शुरू से 10 तक लेना है, गिनती करके 10 लेना है। तो यहाँ से 10 तक हमें 9 तक ही आता है, तो आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 कितना, सॉरी 28 और कितना आता है 8 36 और 9 45, 45 में जब 10 से भाग दीजिएगा तो 4.5 आ जाएगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग फिलहाल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा सूत्र, उसमें भी सूत्र का प्रयोग करेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे जो और सूत्र बच गया है उसके बारे में जानेंगे, सम संख्याओं के योग के बारे में जानेंगे, विषम संख्याओं के योग के औसत के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे, और आप लोग अपना नवोदय की किताब से भी बना सकते हैं। बीपीएससी टीचर वाले मैथ जो भी होते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा भाड़ा यानी कि ज़्यादा आप लोग कठिन प्रश्न करके अपना समय व्यतीत मत कीजिए, छोटे छोटे प्रश्नों को भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में छोटे प्रश्न ही आएंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।